आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाल, समय और दूरी लेके आया हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, चाल, समय और दूरी। तो ये जो टॉपिक दे रखा है ये आपके यूपी टीजीटी के सिलेबस में है और इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो गाइज बने रहिए मेरे साथ शुरू से एंड तक। और जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं बीच में और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब चीज़ें मैं बीच में बताता रहता हूँ। कौन सा क्वेश्चन अभी तक आया है और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो भी सारे क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है गाइज, तो मैं आज आपके लिए सबसे पहले जो फार्मूला होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है गाइज, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज बस इसी फार्मूले का यूज करना है आपको इस पूरे चैप्टर्स में। तो यहाँ से क्या करते हैं गाइज, आप कोई भी, अगर आपको 3 क्वांटिटी में से कोई भी 2 क्वांटिटी गिवन होंगी और बाकी आप तीसरी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं गाइज, फाइंड कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या आती है गाइज, कभी कभी हमें क्या होता है सिस्टम को चेंज करना होता है। जैसे हमारे लिए दे रखा है किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गाइज क्या करते हैं, आपको पता है, एक मैं क्वांटिटी बता देता हूं आपको जिससे आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, उसको आपको मैं चेंज करके दिखाता हूं। जैसे आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर और आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। इसके लिए गाइज मैं एक आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको यूनिट का कन्वर्जन आप आसानी से देख सकते हैं। तो यूनिट का कन्वर्जन करने के लिए आप मैं किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप मीटर की जगह लीटर भी लगा सकते हो और ग्राम भी लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं मीटर लगाना चाह रहा हूँ तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है गाइज, अगर मैं यहाँ पे लीटर लगाना चाह रहा हूँ तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर ग्राम लगाना चाहेंगे तो ग्राम भी लगा सकते हैं। तो आसानी से आप एक लाइन के थ्रू सभी का कन्वर्जन एक लाइन में पढ़ सकते हैं, चाहे वो मीटर में हो, लीटर में हो या ग्राम में हो। तो गाइज करना क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, किधर से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर सपोज मैं किलोमीटर से मुझे हेक्टोमीटर चाहिए तो मैं एक पोजीशन आगे बढ़ा, अर्थात 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है गाइज, 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। अगर मैं 2 पोजीशन बढ़ा या 3 पोजीशन बढ़ गया, 1 2 3, तो 1 किलोमीटर में गाइज कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 2 3 पोजीशन आगे बढ़ गए, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने देख लिया गाइज 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही आप 1 किलोमीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है गाइज सेंटीमीटर में, किस में कन्वर्ट करना है गाइज, सेंटीमीटर में, तो सिंपली करना क्या है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 जीरो आगे बढ़े हैं। तो 1 जो किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। ऐसी गाइज अगर आपको लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो जितनी पोजीशन हम आगे बढ़ रहे थे उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, किधर आएंगे गाइज, राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी पोजीशन आगे बढ़ेंगे उतनी 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं मिलीमीटर से किस में जाऊंगा गाइज, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा गाइज आपका 1/10 सेंटीमीटर। अब गाइज एक ही मिलीमीटर से मुझे डेकामीटर में आना है, तो गाइज कितना, 1 2 3 4 पोजीशन आगे बढ़े हो तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 की पावर 4 डेकामीटर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हो आसानी से, चाहे वो मीटर में हो, लीटर में हो या ग्राम में दे रखा हो। तो गाइज आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो गाइज पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना किलोमीटर और अपॉन में कितना लिखा है, ओवर, हमें करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो गाइज 18, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है गाइज, 1000 मीटर। तो किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे आवर, आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो गाइज आपका आ चुका मीटर पर सेकंड। अब गाइज देख लीजिए, 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया,
उसके बाद 2 से कट कर दीजिए 5 आ जाएगा, और नीचे 2 से कट करूंगा तो 3 आ जाएगा। गाइज यहाँ पे देख लीजिए 18, और ये जो अलग से जो मल्टीप्लाई किया है इसमें ऊपर कितना बचा 5 और नीचे कितना बचा 3 और 6, कितना हो गया 18। तो गाइज ये कितना आ चुका है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मेरी क्वांटिटी कितनी आ गई गाइज यहाँ पे 5/18। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा जब आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई करना है कितना गाइज 5/18 से। ओके, तो यहाँ पे मैं 18 से 18 कट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब गाइज आपको अगर 5 मीटर पर सेकंड दे रखा होता और इससे आपको बोलता किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, तो गाइज क्या करना होता है जस्ट इसका उल्टा करना होता है। अगर हमें इधर से इधर जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो 18/5 कर लेते हैं गाइज, 18/5। तो 18/5 कर लेंगे तो 5 ऊपर कितना हो जाएगा 18/5, 5 से कट कर देंगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा 18। ठीक है गाइज, 18 कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अर्थात आप 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहे थे तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो आगे देखिए इसी तरह के कन्वर्जन आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखिए गाइज पहला क्वेश्चन दे रखा है कि स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 1 से 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो गाइज आपको सीधे सीधे यहाँ से दिख रहा है कि 1 घंटे में कितना चल रहा है गाइज 60 किलोमीटर, और 1 से 1/2 घंटे का मतलब होता है गाइज 3/2। कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 3/2 घंटे में कितना चलेगा, यहाँ से कट कर देंगे 30, और 30 या 90 किलोमीटर। तो गाइज पहले का आंसर हो चुका है आपके सामने। एक बार फिर देख लीजिए, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, अर्थात उसका मतलब है 1 घंटे में कितना जा रहा है 60 किलोमीटर जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे कितना दे रखा है 1 घंटा मतलब 60 और आधा घंटा मतलब 30, तो 60 और 30 टोटल कितना जाएगा 90, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा 90 किलोमीटर। तो पहले का आंसर गाइज कितना हो चुका है 90 किलोमीटर। तो गाइज सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में 2 से 1/2 घंटे में तक यात्रा करती है। अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वो कितनी देर तक यात्रा कर रही है 2.5 घंटे तक यात्रा कर रही है। बोले यदि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर 20% उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, अर्थात 20% तेज चले, तो वो यात्रा कितने समय में पूरी कर लेगी। तो पहले गाइस देख लेते हैं वो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी और कितने घंटे तक गई गाइस, इसको सिंपली यहाँ से हटा दिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 2.5 घंटे तक चली है, तो गाइस 2 से काट देंगे 25, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गाइस 125 किलोमीटर उसने अपनी डिस्टेंस कवर की है। और उसकी स्पीड कितनी है गाइस 50 किलोमीटर। अभी स्पीड कितना है 50 और 20% बढ़ जाएगा अर्थात 20/100, और इसको सीधे सीधे 20% बढ़ गया तो 120/100 कर दीजिए। यहाँ से ये आसानी हो जाएगी कि दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा। 100% तो किसी की स्पीड पहले से ही थी और 20% बढ़ गई तो 120% से चलने लगी, अर्थात 2 0 से 2 0 12 5 60। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई गाइस 60 किलोमीटर प्रति आवर। और जाना कितना है गाइस आपके सामने, डिस्टेंस कितना है 125 किलोमीटर, और चलना किस स्पीड से है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो गाइस हमें क्या निकालना, टाइम निकालना। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 120 किलोमीटर अपॉन 60, और 62 जा कितना हो जाएगा गाइस 120, तो 2 आवर 5 मिनट्स आपका समय लग जाएगा। ठीक है गाइस, अगला थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर करती है, अर्थात उसकी यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। 180 किलोमीटर 4 घंटे में गई, इसका मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। ठीक है गाइज, अब बोल रखा है यदि वह अपनी 2/3 का मतलब 2/3, अर्थात पहले 3 थी अब किससे चल रही है 2 से, अब वो कितनी चल रही है 2/3 की स्पीड से चल रही है, तो उससे समय कितना अधिक समय लगेगा। तो गाइज आपसे पूछा गया कितना अधिक समय लगेगा। तो गाइज पहले उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अब वो चलेगी 2/3 से, इसका मतलब 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। अब वो चलेगी गाइज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और डिस्टेंस कितना है गाइज आपके सामने 180 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, तो 60 या 180 अर्थात कितना आवर लग जाएगा 6 घंटे। तो गाइज अभी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो गाइज ये क्वेश्चन चलते रहेंगे, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ, और आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कराएंगे, तो कोई भी वीडियो को बीच की में स्किप करके नहीं जाइएगा। ओके, देखिए गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है, और इसमें गलती क्या होती है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी।
तो क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति स्थान ए से, मतलब एक व्यक्ति जो है वो स्थान ए से स्थान कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है गाइज, उसके बाद जबकि स्थान बी से वो 15 किलोमीटर स्पीड से, अब बी से कहाँ आ रहा है, ए की तरफ 15 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है गाइज, तो हमें क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो गाइज करते क्या है, सभी लोग औसत चाल निकालने के लिए दोनों चालों को ऐड कर दिया और ठीक है 2 से डिवाइड कर दिया। तो गाइज ये बिल्कुल गलत तरीका है कि औसत निकालने के लिए चाल का औसत इस तरह से नहीं निकलेगा कि आपने 12 से गए और 15 से वापस आए तो बोले औसत निकालना, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया 27/2, और 27/2 का मतलब हो गया गाइज 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये गाइज उसकी एवरेज स्पीड नहीं होगी। औसत चाल निकालने के लिए ये फार्मूला गलत है और ना ही इससे आपको निकालना है एग्जाम में। ठीक है गाइज, तो समझ लीजिए इसका जो औसत चाल का फार्मूला होता है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टीजीटी मैथ में। तो गाइज इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2x/x+y। इससे निकालते हैं गाइज हम क्या, औसत चाल। क्या निकालते हैं गाइज, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या हो गया गाइज, 2x/x+y। यहाँ पे x और y क्या है गाइज, आपकी चालें हैं। तो x मतलब पहले वाली चाल किससे गया था, 15 से गया था, और गाइज वापस किससे आया था, 12 से गया था और 15 से वापस आया। तो पहली स्पीड x और दूसरी स्पीड को हमने क्या ले लिया, y ले लिया, और नीचे कितना हो जाएगा 12 + 15 हो जाएगा गाइज। तो ऊपर गाइज कितना हो जाएगा 2 × 12 × 15 और अपॉन में 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो गाइज मैं 3 से कट कर देता हूँ, 3 4 जा, ठीक है, और 3 कितना हो जाएगा 9 जा, 3 3 जा और 3 5 जा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा गाइज कितना, अभी और तो कटने वाला है नहीं, 4 पंजे 20 और कितना हो जाएगा 2 40, 40/3, 40/3 का मतलब गाइज 13 × 39 और 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज वहाँ से आपने देखा था, वहाँ पे आपका 13.5 आ गया था, बट रियल में क्या आ रहा है 13 से ही 1/3 आ रहा है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा अगर आपने सीधे सीधे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये औसत चाल इस तरह से नहीं निकलती। औसत चाल निकालने का मेन फार्मूला ये है और इसी से निकालेंगे आप गाइज। ठीक है, नया क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये NBS में भी आया है और DSSB में भी आया हुआ है। ठीक है गाइज, गाइज इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो गाइज मैं पहले यहीं पे इसका टाइम निकाल लेता हूँ, कितना 10 किलोमीटर की दूरी उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करी, अर्थात 10 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से तय कर रहा है। तो उसको कितने घंटे लगे होंगे गाइज, 2 घंटे लगे होंगे। अब दूसरी 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है कवर। तो 12 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से कवर करेगा तो गाइज उसे 3 घंटे लगेंगे। और आगे 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। तो तीसरे केस में आपकी 15 की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पे लगेगा गाइज 5 घंटे। तो गाइज कुल कितने घंटे लग चुके हैं, तो 2 3 5 और 5 10 घंटे। और 10 घंटे में वो चला कुल कितना, यहाँ से 10 किलोमीटर चला था, यहाँ से दूसरे वाले केस से 12 किलोमीटर चला है और तीसरे केस से 15 किलोमीटर चला। तो गाइज कुल कितना चला है, 12 और 15 27 और 10 37 किलोमीटर उसने कुल दूरी कवर की है। और कितने घंटे में कवर की है, 10 घंटे में। तो उसकी औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाइज, 37 को उसने टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। तो 3.7 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो गाइज मैंने क्या किया, सभी डिस्टेंसों को उनके टाइम से डिवाइड कर दिया, मतलब उसकी स्पीड से। यहाँ पे 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से जा रहा है, अर्थात 2 घंटे यहाँ लगे। 12 किलोमीटर कितने 4 की स्पीड से आ रहा, 3 घंटे लगे होंगे। 15 किलोमीटर 3 की स्पीड से आ रहा, 5 घंटे लगे होंगे। तो कुल टाइम निकाल लिया, कुल टाइम को कुल दूरी से क्या कर दिया, ऊपर कुल दूरी और कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर देंगे। अगर आप 37 किलोमीटर चले हो 10 घंटे में चले हो तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 3.7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है गाइज, नया क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ से मैं आपको एक फार्मूला प्रूफ करवाऊंगा और उस फार्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। जिस तरह से फार्मूला प्रूफ करेंगे उसी तरह से आप क्वेश्चन में भी वही उसको यूज करके आसानी से क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। मतलब कोई भी एक निश्चित दूरी है जिसको कोई आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो गाइज दूसरी बार में क्या कर रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से
x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है गाइज, आने और जाने में टोटल जो टाइम है गाइज उसने वो कितना लिया है, वो t टाइम लिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमें गाइज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। किस तरह से करेंगे, तो ये x किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले का कितना दे रखा है, 22 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को गाइज जब हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बाई, तो x बाई क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना, जो निकालना होता वही हो जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x बाई किलोमीटर। अब आप देखिए गाइज x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो और x बाई किलोमीटर आपको जाना है, तो क्या करेंगे गाइज, x बाई टोटल डिस्टेंस को उसकी स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 घंटे। कितने घंटे लग जाएंगे गाइज, 22 घंटे। अर्थात x किलोमीटर जो जाने की स्पीड थी, x किलोमीटर से जब वो जा रहा है तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 22। अब 22 की स्पीड से जाएगा तो 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे गाइज, x। तो यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं गाइज, जाने में घंटे लगे 22, वापस आने में घंटे लगे आपको x। तो टोटल कितना घंटा लगा, x प्लस 22 घंटे। x प्लस 22 घंटे की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गाइज कितना है, टोटल दे रखा है, आने व जाने में कुल कितना समय ले रहा है, t घंटे। अर्थात क्वेश्चन में ये दे रखा है t घंटे। अर्थात गाइज हम यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकाल लेंगे, घंटे से घंटे कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी ये। अब यहाँ पे x बाई यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x बाई यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी तो वो गाइज कितनी हो जाएगी, t अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू में x बाई। तो गाइज यही आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, ये जो आई है वो डिस्टेंस निकल के आई है, x बाई किलोमीटर ही था, तो इतने किलोमीटर में इतना टाइम लग जाएगा। अर्थात गाइज मैं यहाँ से आपका फार्मूला बना देता हूँ। तो दूरी का मतलब d। तो गाइज यहाँ पे क्या लिखा है गाइज, t का मतलब है गाइज कुल समय। क्या है गाइज, कुल समय, कुल समय। ठीक है गाइज, ऊपर क्या लिखा है, x इंटू बाई। एक्स इंटू बाई का मतलब होता है वही स्पीड। x और बाई क्या है गाइज, आने और जाने की स्पीड ही तो है। तो मैं उन स्पीड को s1 इंटू s2 लिख लेता हूँ। और नीचे क्या लिखा है, x प्लस बाई का मतलब हो गया स्पीड का सम करना। तो गाइज ये फार्मूला आपका निकल के आया है। क्या निकल के आया है कि कुल दूरी कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 और इंटू में कुल टाइम। तो गाइज देख लीजिए इस पर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो देखिए। देखिए गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, यहाँ पे दिया है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। मतलब 3 की स्पीड से जा रहा है और 2 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो आने और जाने में कुल कितने घंटे लग रहे हैं गाइज, 5 घंटे लग रहे हैं। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। तो गाइज सिंपली आपको अभी फार्मूला मैंने प्रूफ करवाया था, s1 इंटू s2। तो गया कितनी स्पीड से गाइज, 3 की स्पीड से, वापस कितनी स्पीड से आया, 2 की स्पीड से। तो 3 प्लस 2 भी नीचे हो जाएंगे। और गाइज क्वेश्चन में आपको कुल आने और जाने में कुल जो समय दे रखा है वो भी कितना दे रखा है गाइज, 5 घंटे दे रखा है। तो गाइज आने और जाने का समय कितना हो गया, 5, और ये 3 2 5 से 5 कट जाएंगे। तो d इक्वल टू यहाँ से गाइज कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो गाइज जो भी चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे। आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी, मतलब कुछ भी दूरी हो सकती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है गाइज, आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो गाइज भाई सिंपल फार्मूला, s1 इंटू s2, 25 किलोमीटर की स्पीड से गया है, 4 किलोमीटर की स्पीड से वापस आया है, तो 25 और प्लस कितना हो जाएगा, 4। गाइज जो कुल समय है ना उसको देख लिए, 5 घंटे 48 मिनट। तो 48 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और 12 चौक कितना हो जाता है गाइज, 48, और 12 पंजे कितना हो जाता है, 60। और ये 5 से 5 की गुणा करेंगे गाइज 25, और 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो गाइज कितने घंटे आने वाले, 29/5 घंटे आने वाले। तो गाइज देखो 25 4 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना आ रहा है, 25 और 4, यहाँ से ये भी कट कर दीजिए। तो 5 चौक कितना आ जाएगा गाइज, 20 किलोमीटर दूरी जो है उसने किससे कवर की है गाइज, 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसने ट्रेन के द्वारा कवर की है। तो गाइज नया टॉपिक देखिए, आगे नया क्वेश्चन
देखिए गाइज एक और फार्मूला, अभी मैंने आपके लिए एक ऐसा ही फार्मूला प्रूफ कराया था जिससे आपने एक फार्मूला बनाया था और उसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा, इसी की तरह मैं एक दूसरा फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ये है कि एक आदमी जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। इसका मतलब सिंपली x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा है, अगर भाई आने में मतलब ये वापस आ रहा है, कितना जाने से t घंटे क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। आने में, वापस आने में जाने से कितना घंटे ज़्यादा ले रहा है, t घंटे ज़्यादा ले रहा है। अर्थात इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है आने में और इसमें टाइम क्या लग रहा था, कम लग रहा था। तो गाइज सिंपली उसी की तरह करेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पहले की है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दूसरे की है। तो गाइज करना क्या है, इसकी चाल हमारी x किलोमीटर है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे गाइज, कितना हो जाएगा, x बाई हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x बाई किलोमीटर। अब गाइज x किलोमीटर की स्पीड से अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से x बाई डिस्टेंस कवर करोगे तो टोटल डिस्टेंस को उनकी स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे कितने घंटे लगने वाले, 22 घंटे। इससे 22 से डिवाइड करूंगा तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना लगने वाला, x घंटे। गाइज ये तो हमारा था जाने का टाइम और ये है आने का टाइम। तो आने में हमें घंटे ज़्यादा लग रहे थे जाने की अपेक्षा, तो आने में घंटे कितने लग रहे हैं, x, और जाने में कितने लग रहे थे, 22। तो आने में कितना घंटा ज़्यादा लग रहा था, x माइनस 22, ये कर देंगे, इतना घंटा ज़्यादा लग रहा है। और क्वेश्चन में ये दे रखा t घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। जब एक यूनिट निकालेंगे तो t अपॉन एक्स माइनस बाई हो जाएगा। और गाइज हमें x बाई निकालना है टोटल, तो x बाई जब यूनिट निकालेंगे तो t अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू एक्स बाई हो जाएगा। गाइज पिछले फार्मूले में यहाँ पे प्लस था और इसमें यहाँ पे माइनस हो गया, बस इतना ही है और कुछ अलग से नहीं है। तो गाइज इसका जो फार्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 इंटू s2, मतलब पहली स्पीड जाने की और जाने की अपॉन में s1 माइनस s2 और इनटू में हो जाएगा गाइज आपका कुल टाइम। कुल टाइम का मतलब मैंने t से डिनोट कर दिया। ठीक है गाइज, तो ये फार्मूला है जो आपको क्या करना है गाइज, यूज करना है। यहाँ पे समय का अंतर लेना है। ठीक है गाइज, क्या करना है गाइज, कुल समय का मतलब यहाँ जो दे रखा है वो समय का क्या है गाइज, अंतर है, समय का अंतर। गाइज ध्यान रखिए, आने और जाने में जो कितना समय ज़्यादा लिया था वो इसका क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो गाइज इस पे क्वेश्चन देखिए किस टाइप का आएगा। देखिए गाइज पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 10 मिनट लेट हो जाता है। ऐसा करने पे वो क्या हुआ, 10 मिनट गाइज लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया। अगली कंडीशन क्या है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो 40 की स्पीड से दोबारा जाए, ठीक है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। कितना, 5 मिनट पहले। तो गाइज हमें पता करना है उसके घर से जो उसका ऑफिस है वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो गाइज करना क्या होता है, आपके लिए मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ कि सिंपली फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू s1 इंटू s2। s1 30 से गया, दूसरी बार 40 से गया, नीचे क्या है, दोनों का डिफरेंस जो भी बड़ा है उससे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे s1 डिफरेंस s2 होता है तो वो कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा गाइज। अब गाइज एक चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिए, क्वेश्चन में ये दे रखा था समय का अंतर। तो समय का अंतर गाइज क्या है, पहले वो जब गया था तो 10 मिनट लेट पहुंचा था, 10 मिनट लेट, दूसरी बार में 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो गाइज इनके बीच में हमें क्या देखना है, अंतर देखना है समय का। तो समय का अंतर, अब गाइज 10 मिनट लेट है तो 10 मिनट ऐड करेंगे, ठीक है, 10 मिनट सॉरी घटाएंगे। जब 10 मिनट हम इससे माइनस करेंगे तो वो अपने कौन से पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक, एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और उससे भी 5 मिनट दूसरी बार में और पहले आ गया, तो उसने गाइज कितने मिनट बचाए होंगे, या इधर से देख लीजिए, वो 5 मिनट पहले पहुंचा है, अगर मैं 5 मिनट इसमें ऐड करूंगा गाइज तो वो अपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। और जबकि इस बार ये 10 मिनट लेट हो गया था तो 10 मिनट और ऐड कर लीजिए, तो टोटल इनके बीच के जो समय का अंतर है वो गाइज कितना है, 15 मिनट। क्योंकि 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद की बात हो रही है गाइज, तो दोनों के बीच का जो समय का अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 मिनट। तो गाइज यहाँ पे आप 40 माइनस 30 कर लीजिए, जो भी बड़ा है उससे माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे समय का अंतर हो गया गाइज आपका 15। तो ऊपर गाइज 30 गुणा 40 अपॉन में 10 और गुणा कितना लिखा, 15। एक 10 से 10 कट जाएगा, 40 3 120 हो जाएगा, और 120 की यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइज। अभी गाइज ये कंडीशन और है, ये मिनट में दे रखा है,
बट हमें गाइज यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको 60 से और डिवाइड कर लेंगे। जब 60 से डिवाइड कर लेंगे तो एक जीरो से और एक जीरो चला जाएगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ से मैं 3 से कर लेता हूँ तो 2 और 2 से कर लूँगा तो ये कट जाएगा, और 2 और 15 की गुणा कितनी आ जाएगी गाइज 30। तो उसके घर से जो उसका ऑफिस है गाइज वो 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो गाइज सिंपली क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपको देखना यही है, टाइम का डिफरेंस गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ 10 मिनट लेट था और इसमें 5 मिनट पहले, तो ऐसा मत करना अंतर निकालने के लिए 10 - 5 कर दिया और 5 का अंतर निकाल लिया, ठीक है गाइज। नया वाला क्वेश्चन देखिए अगला। अगले क्वेश्चन में गाइज आपको दे रखा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। अगर वो 10 की स्पीड से जा रहा है गाइज तो कितना लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। इस बार में दोनों कंडीशन में लेट हो रहा है, पहली कंडीशन में भी लेट हो रहा था और दूसरी कंडीशन में भी क्या हो रहा है गाइज, लेट हो रहा है। तो गाइज हमें क्या कंडीशन करना है, इनका फिर से अंतर देखना है। तो पहले वही सिंपल फॉर्मूला, S1 कितना 10 किलोमीटर, उसके बाद S2 कितना 12, यहाँ पे क्या कर लेंगे 12 - 10। अब फिर वही कंडीशन हमें देखना है टाइम। पहली बार में वो 15 मिनट लेट हो रहा था, ठीक है। दूसरी बार में कितना लेट हो रहा है, दूसरी बार में 5 मिनट लेट हो रहा है, अर्थात इससे 10 मिनट पहले पहुँच चुका होगा, तो 5 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है गाइज। अगर मैं बात कर लूँ, अगर एग्जैक्ट ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 9 बजे पहुँचना था, कितने बजे पहुँचना था गाइज, 9 बजे। तो पहली बार में जब वो 15 मिनट लेट हुआ तो 8:45 पे पहुंचा होगा, ठीक है गाइज। दूसरी बार वो 5 मिनट लेट हुआ, उसका मतलब वो पहुंचा होगा 8:55 पे। तो आपको यहाँ से गाइज सिंपली दिख रहा होगा कि टाइम का जो अंतर है वो कितना है, 10 मिनट दे रखा है, ठीक है गाइज। तो 10 मिनट का टाइम का गैप दे रखा है इस बार, तो 10 और मिनट है तो बटे में 60 कर लीजिए, इसलिए घंटे बन जाएंगे। और यहाँ पे कितना 10 × 12 और यहाँ घटाएंगे तो 2 और बटे में कितना 10। अब यहाँ से 12 × 5 = 60 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से 10 कैंसिल, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने क्या की होगी गाइस, कवर की होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गाइस, 10 किलोमीटर, ठीक है। जिसे नोट करना नोट कर लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये इसमें 2 कंडीशनें एक साथ बना दी गई हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, ठीक है। अगर वह अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट का समय कम लगता है, अर्थात 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, जितना भी एग्जैक्ट टाइम था। सेकेंड कंडीशन में बोल रखा है, परंतु अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, अर्थात जो भी एग्जैक्ट टाइम था उससे 40 मिनट इस बार ज़्यादा लग जा रहे हैं, ठीक है कंडीशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज, दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 कंडीशन से एक साथ दे रखी हैं गाइज। तो गाइज दोनों कंडीशन में दिक्कत क्या होने वाली है, दोनों कंडीशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेम होगी। दोनों कंडीशन में जा तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रहा है, ए से बी पे जा रहा है गाइज। तो ए से बी की जो डिस्टेंस होगी वो हर बार रहेगी तो सेम ही। पहली बार वो किसकी स्पीड से जा रहा था, 3 की स्पीड से जा रहा था, तो 40 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, सॉरी जल्दी पहुँच जा रहा था। अगली बार उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड घटा दी तो वो 40 मिनट लेट हो गया, अर्थात डिस्टेंस दोनों केस में क्या की है, सेम कवर की है। तो गाइज इसके लिए d1 = d2 दोनों सेम रहेंगे। अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा था वही वाला फार्मूला यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो गाइज अभी मैंने जो फार्मूला बताया था वो आपको फार्मूला बताया था S1 × S2, S1 डिफरेंस S2 इंटू समय का अंतर, समय का अंतर। तो गाइज अब यहाँ पे समझिए, पहले वाली कंडीशन को देखते हैं। अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो मान लेते हैं उसकी जो रियल स्पीड रही होगी एस, वो कितनी रही होगी, एस रही होगी, बाद में उसने 3 बढ़ा दी तो कितना हो गया, एस + 3 हो गया। और नीचे पहले उसकी कितनी थी, एस थी और 3 बढ़ा दी तो अंतर कितना रहा होगा, दोनों की समय मतलब जो स्पीड का अंतर रहा होगा वो 3 ही रहा होगा। ऐसा करने पे उसे कितना समय कम लग रहा है, 40 मिनट। तो समय में का भी अंतर कितना हो गया गाइस, 40 ही हो गया। और 40 मिनट है तो बटे में 60 कर लीजिए। अगली कंडीशन में क्या है गाइस, परंतु वह अपनी स्पीड क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अर्थात पहले उसकी स्पीड कितनी थी, इस वाले केस के लिए S1 ऐसी है और बाद में उसने 2 घटा दी। ऐसा करने पे उसकी स्पीड में कितना अंतर हुआ, S1 - S2 एक दूसरे से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है।
ठीक है गाइज। अब यहाँ पे ऐसा करने पे उसको 40 मिनट क्या कर रहे थे, ज़्यादा लग रहे थे, तो 40/60 कर लिए, समय का अंतर 40 ही होगा। पहले अगर सपोज उसे 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है, तो अंतर कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। अब यहाँ से 40/60 से 40/60 सीधे कैंसिल हो जाएगा, एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2s + 6, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3s - 6 को इधर ले आइए 12 हो जाएगा, और s को उधर ले जाइए s हो जाएगा, अर्थात s = कितना हो जाएगा एच 12 किलोमीटर। अर्थात जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो गाइज कितना, सॉरी जो स्पीड यहाँ से तो स्पीड निकल के आई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें क्या निकालना गाइज, स्पीड निकालना है। तो चाहे इधर लगा दीजिए ये भी स्पीड है, या इधर लगा दीजिए, सॉरी डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस चाहे इधर लगा लीजिए, ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। दोनों केस में उसने सेम डिस्टेंस कवर की है, तो एस की वैल्यू 12 आ चुकी है, 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा गाइज 15, और बड़े में कितना है 3 और गुणा 40/60, ठीक है गाइज। 15 चौकू कितना हो जाएगा 60, 4 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 10, और ये 3 से काटेंगे तो 4, तो गाइज कितना डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। तो गाइज जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है 40 किलोमीटर। जाने वाली गाइज ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। गाइज या तो कोई आदमी या कोई खंबा या कोई वस्तु ऐसी पड़ी हुई है जिसको ट्रेन पार करती, तो उसकी लंबाई वहाँ पे काउंट नहीं की जाती है। ट्रेन उसकी लंबाई जब काउंट की जाएगी, जैसे कोई प्लेटफॉर्म है उसको पार करना है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करनी पड़ेगी। अब कोई आदमी खड़ा है तो आदमी की लंबाई, आदमी कितना लंबा है या कितना चौड़ा उससे हमें मतलब नहीं होता है, जितना ट्रेन की जो लंबाई होती है, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई की, जो ट्रेन की खुद की लंबाई होती है, अगर उतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ती है किसी भी आदमी या किसी खंबे को पार करने के लिए। तो गाइज क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और वो किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो गाइज हमारे पास क्या दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। क्या ज्ञात करना, दूरी, जो जितना दूरी कवर करेगा, ठीक है, उतनी ही उस ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। आदमी को जितनी डिस्टेंस कवर करने में वो पार कर देगी, उतनी ही ट्रेन की क्या होगी गाइज, लंबाई होगी। तो दूरी बराबर आपको फॉर्मूला पता है, चाल गुणा समय, और चाल गाइज आपको दे रखी है 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर और समय दे रखा है सेकेंड में। तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और समय कितना दे रखा है 30 सेकेंड। तो मैं इसको 6 से कट कर लेता हूँ, 6 × 18 और ये हो जाएगा 10, ठीक है गाइज। 10 से कट कर लूँगा तो ये 10 आ जाएगा, और 10 और 10 100, और 5 से गुणा करेंगे तो 500। तो गाइज कितना हो गया गाइज, 500 मीटर। अर्थात जो ट्रेन की लंबाई है या जो दूरी उसने कवर की है वो 500 मीटर है, और जो 500 मीटर दूरी कवर की है वही ट्रेन की लंबाई भी होगी, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अगले क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। इस बार हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। ट्रेन की क्या दे रखी है गाइज, लंबाई दे रखी है। ट्रेन की जितनी लंबाई होगी किसी आदमी को पार करने में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस बार बस नाम चेंज कर दिया है, यही डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है गाइज, 100 दे रखा है, और चाल कितना दे रखा है गाइज, 30 किलोमीटर दे रखा है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 हो जाएगा, और हमसे समय पूछा गया तो उसको मैंने t से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे मैं 6 से कट कर लेता हूँ, 6 × 18 और 6 से काटेंगे तो गाइज 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो गाइज ये कहाँ है, 5 × 25 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो गाइज आपको यहाँ से उस ट्रेन को, उस आदमी को पार करने में सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। मान लीजिए 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी आदमी को पार करनी है 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, अर्थात जो ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी किसी आदमी को पार करने के लिए। तो इस बार हमें दूरी पता है, चाल पता है, समय ज्ञात करना था, तो सिंपली फार्मूले से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 3। 72 किलोमीटर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन, ठीक है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। इस बार गाइज प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसे क्या करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब गाइज आप खुद से देख लीजिए, ये ट्रेन है यहाँ पे और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है गाइज। जब ये ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी तो अगर ट्रेन का इंजन यहीं पे आ गया
तो ये ट्रेन इसको प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पाएगी। तो प्लेटफॉर्म को पार कब कर पाएगी, जब ट्रेन का सबसे पीछे वाला डिब्बा यहाँ तक आ गया होगा। तो ट्रेन का इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ट्रेन के इंजन ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की है, तो इसका मतलब उसको क्या क्या डिस्टेंस कवर करना पड़ा, एक तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी और अपने ट्रेन की खुद की लंबाई भी उसको क्या करनी पड़ी, कवर करनी पड़ी। तो इस केस में 260 मीटर का प्लेटफॉर्म था और प्लस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, तो इतना दूरी क्या करेगा गाइज, कवर करेगा। तो डिस्टेंस तो आपको ये मिल गई। अब उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 लगा दिया, 5/18 कर दिया, ये बन गया आपका सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। अब गाइज कितना टाइम लगा, 23 सेकेंड लगा, तो यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया। अब गाइज 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। तो ट्रेन की जो लंबाई आएगी, ट्रेन की लंबाई, बस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइज, 23 पंजे 115 बड़े में 4, और ये इधर प्लस का 60 है, इधर आके कितना हो जाएगा गाइज, माइनस का 60 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 18 चौक 72, ऊपर 4 आ जाएगा गाइज, नीचे 4 नहीं आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, और 20 की मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, 23 से, तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 260 इधर आके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 200 मीटर। तो गाइज ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 200 मीटर निकल के आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है गाइज। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो चैनल पे नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे के जो अभी बहुत सारा डिस्टेंस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। जब भी इस पे 2 वीडियो या 3 वीडियो और बनेगी तब ये फाइनल टॉपिक फिनिश हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये देखा, 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकेंड में पार करती है। तो गाइज प्लेटफॉर्म भी 200 उसी की लंबाई का है, तो 275 ट्रेन की लंबाई, 275 प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल ट्रेन को इस बार कितनी डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी, 275 प्लस 275 कितने सेकंड में पार कर लेती है, 33 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति बतानी है इस बार हमें, इस बार चाल नहीं पता है तो चाल ऐसे ही लिख देंगे, और इस बार हमें समय दे रखा है कितना गाइज, 33 सेकंड। तो गाइज ये 275 मीटर था, 275 और 275, 275 और 275 कितना हो जाएगा इस, 550 हो जाएगा। और ये कितना, स्पीड इंटू, तो स्पीड इजकल टू कितना हो जाएगा, 550 बटे 33, 5 11 से काटे, 11 3 33, 11 5 50, तो स्पीड आ जाएगा 50 बटे 3 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइज। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो एंड तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।